सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ और लिंगर की शादी स्टार्ट हो चुकी थी। उन दोनों ने 3 वचन लिए और उनकी शादी संपूर्ण हो गई थी। सभी जानते थे कि यह नो मैंस लैंड की ट्रिप काफी ज्यादा खतरनाक होगी, पर शियाओ को उम्मीद थी कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा और उसने एक वचन लिया कि चाहे अगर ये दुनिया उन्हें अलग करने की कितनी भी कोशिश करे, पर वो दोबारा जरूर मिलकर रहेंगे। और इसके लिए हुआंग वक्त को बदलने के लिए भी तैयार था। फिर वो शेंग जो पीक पर गया जहाँ तियाशिन एकेडमी के थर्ड एल्डर उसका इंतजार कर रहे थे। वहाँ बाकी सभी पेटिशनर भी आ गए थे जो इस ट्रिप पर जाने वाले थे, जिनमें काओ युशेंग भी था। थर्ड एल्डर ने नो मैंस लैंड में जाने का रास्ता खोल दिया। कुछ लोग डरकर वहाँ से वापस लौट गए थे, पर हजारों लोग अभी भी इस रास्ते से गुजरने को तैयार थे और वो सब आगे बढ़े। शियाओ भी उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एशियन वुड फॉरेस्ट पर पहुंचा। उसके सामने एक जायंट आई भी आ गई थी जो लोगों को मारकर खा जाता था और उसने शियाओ पर भी अटैक किया, पर शियाओ बच गया। अब वो जंगल अचानक से बदलने लगा। शियाओ ईरानी के साथ ये सब कुछ देख रहा होता है, तभी अचानक आगे से एक मिस्टीरियस फॉग उठ रही थी जो उसी वन आई डीमन की होती है। शियाओ एक पावरफुल पंच एनर्जी के साथ उस वन आई डीमन पर अटैक करता है, पर इससे उसे कुछ नहीं होता और वो बोलता है कि ये थंडर एंड लाइटनिंग थंडर एम्परर की सीक्रेट टेक्निक है। शियाओ ईरानी से कहता है कि तुम आखिर मेरी इस टेक्निक को कैसे जानते हो। वो वन आई डीमन हंसते हुए कहता है कि लिटिल बॉय, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ, तुम भी जल्द ही सब कुछ जान जाओगे जब मैं तुम्हें अपनी बॉडी के एक हिस्से में शामिल कर लूंगा। और वो एक ब्लड पोर्टल को खोलता है जिसमें से काफी सारा ब्लड बाहर आने लगता है। ये उसकी ब्लड पुल रीअपियर टेक्निक होती है, जिससे वहाँ एक खून का तालाब क्रिएट हो गया था, जिससे उन लोगों की हड्डियां और अंगों को गलाकर अपनी बॉडी को आकार देने के लिए उन्हें संजो कर रखता था। इस वजह से ही उस पुल में काफी सारे लोगों के हाथ पैर और हड्डियां मौजूद होती है। शियाओ पर भी उस ब्लड के कुछ छींटे पड़ जाते हैं। शियाओ समझ जाता है कि इसने यहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों को मार डाला और उनके एसेंस मांस और ब्लड को ये अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और उन सभी लोगों की आत्माएं और बॉडी इस ब्लड पुल के साथ विलय हो चुकी है। वाकई ये काफी घृणित तरीका है, इसीलिए अब उस पर अटैक करने के लिए काफी तेज लाइटनिंग से वार करता है। इसे उस वन हेडेड डीमन को काफी तकलीफ होती है, पर वो खत्म नहीं होता और अब वो अपने कई सारे टेंटिकल को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो शियाओ पर अटैक करने लगा। पर शियाओ लाइटनिंग को अपने पास बुलाकर उससे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है, जिससे वो ब्लड टेंटिकल शियाओ के पास नहीं पहुंच पाते। ये एक तरह का लेची यानी थंडर प्रोटेक्शन होता है, जिसका एहसास शियाओ को दाव फ्रूट के थंडर मेथड से हुआ जब उसने इमोर्टल एनर्जी को कल्टीवेट किया था। डीमन आई उस पर एक ब्लड सील का इस्तेमाल करने लगता है, पर शियाओ पावरफुल मूव से उसके अटैक को नष्ट कर देता है। डीमन बोलता है कि अगर मेरी अभी सिर्फ एक आंख ही नहीं बची होती तो तुम मेरे सामने गोड्से की पावर वाले एक चींटी की तरह होते, जिसे मैंने कब का मसल दिया होता। शियाओ भी सोचता है कि इस डीमन के पास सिर्फ अपनी एक आई बॉल है, अगर इसके पास इसका पूरा शरीर मौजूद होता तो मुझे डर है कि अगर मेरे साथ स्ट्रॉन्ग लीडर भी होते तो भी मेरा बचना काफी मुश्किल होता। डीमन आई कहता है कि मेरी ये हालत इस टूटे हुए भाले की वजह से हुई, इसलिए मुझे हर पल ऐसा महसूस होता है जैसे मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ और मेरी बॉडी में कांटे चुभ रहे हो। शियाओ भी उसकी बॉडी में चुभे हुए भाले को देख पा रहा था। वो बोलता है कि ये डीमन खुद मुझे अपनी कमजोरियां बता रहा है। लगता है कि इसके पास इसका दिमाग नहीं है या फिर इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, जिस वजह से ये काफी अच्छा मौका है, इससे मैं बॉर्डरलैंड की काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ। और वो मुस्कुराते हुए उसे पूछता है कि बॉर्डरलैंड की रक्षा करने वाला सेवन किंग अजय है। अगर तुम सभी लोगों को मारने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत पहले नष्ट हो चुके होते। जरूर तुमने पहले उनसे दुश्मनी मोल ली होगी जिससे उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की होगी, पर तुम सौभाग्यवश उनके जाल से बच निकलने में कामयाब रहे होंगे। वन आई डीमन कहता है कि एक बार फिर किसी ने उस व्यक्ति का जिक्र किया, तुम सभी लोग शायद कुछ नहीं जानते। और वो हंसते हुए शियाओ पर अटैक करने लगता है। शियाओ सोचता है कि इसकी हंसी से ऐसा लग रहा है कि क्या सेवन किंग अब नहीं रहे होंगे। सेवन इनविजिबल किंग को सिनफुल ब्लड के पूर्वज के रूप में जाना जाता है, पर आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। उनके पास काफी सारी उपलब्धियां मौजूद थी जो उनकी मौत इतनी खामोशी से हुई कि कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वन आई डीमन बोलता है कि इस बॉर्डर विल्डरनेस में अब लगभग कुछ भी नहीं बचा है।
शियाओ के अटैक की वजह से अब उसके आंखों वाले टेंटिकल भी सामने आ जाते हैं और वो उसे कहता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, तुम मेरे सिंफुल ब्लड के एल्डर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा कि तुम्हारी अब केवल एक आंख ही शेष रह गई है और उनके हाथ में जो भाला था उसने लगभग तुम्हें भून डाला और आज तक भी वो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, फिर भी तुम मुझे अभी भी मारना चाहते हो। वन आई डीमन बोलता है कि अभी मैं काफी घायल हालत में हूँ, पर यह सब उस सेवन किंग एल्डर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इस नो मेसी लैंड में मुझे एक अजीब आपदा का सामना करना पड़ा और उस वक्त मुझ पर इस इमोर्टल स्पीयर से वार किया गया। शियाओ सोचता है कि इस वॉर स्पीयर ने बिना दुश्मन के इसे इतनी जोर से मारा गया कि यह बुरी तरीके से छेदा गया। डीमन बोलता है कि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ देर में इस बाले के वार से वापस रिकवर हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने एक झपकी ले ली, पर अब पूरे 10,000 साल बीत चुके हैं और अभी तक मैं अपनी बॉडी को वापस नहीं पा सका। और अब लड़के तुम हजारों सालों बाद मेरे सामने आए हो, तुम भी मेरा शिकार बनोगे। और वो गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। शियाओ सोचता है कि यह जीव काफी ज्यादा भयानक है, यह हजारों सालों से सोया हुआ था, इसीलिए इसके लिए यह याद रखना असंभव हो गया कि इसका अंत कैसे हुआ और इसका दिमाग अभी काफी कम काम कर रहा है, इसीलिए नहीं जानता कि अभी गंभीर रूप से घायल है, वरना ये मुझे इसकी कमजोरी नहीं बताता और शायद मेरे लिए इसे मारने में काफी ज्यादा परेशानी होती। मुझे इसे काफी ज्यादा उत्तेजित करना होगा ताकि मैं इसे और ज्यादा जानकारी हासिल कर पाऊँ और यहाँ से निकल सकूँ। शियाओ से कहता है कि आखिर तुम किससे बातें कर रहे हो, तुम्हारे पास दूसरा कोई प्लान तो जरूर होगा। पर वो डीमन हंसते हुए कहता है कि लड़के तुम इंतजार करो, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता उसके बाद मैं तुम्हारी आत्मा को खुद ही सब कुछ बता दूंगा कि मेरा आगे का प्लान क्या है। अब हमारे बीच एक निर्णायक लड़ाई का वक्त हो गया है। शियाओ सोचता है कि शायद मैं इसे अब और बातें नहीं लगवा सकता। वो अब गॉडेस लियू के डिवाइन ट्री को एक्टिवेट करके वाइन से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे उसे वन आई डीमन को काफी चोट पहुंचती है। वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ये प्रेशियस ट्री भी मौजूद होगा, क्या गॉडेस लियू अभी तक मरी नहीं? शियाओ कहता है कि भले तुम सभी लोग मर जाओ, पर गॉडेस लियू कभी भी मर नहीं सकती। वन डीमन आई शियाओ पर अपने टेंटिकल से अटैक करने लगता है। शियाओ अपनी डालू इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिससे वो उसके टेंटिकल को काटने लगता है और वन आई डीमन अपने अटैक को और ज्यादा फास्ट करता है, पर शियाओ उसके सभी डिवाइन टेंटिकल को काट देता है और शियाओ की डालू इमोर्टल स्वॉर्ड एनर्जी से उस वन आई डीमन पर लगे हुए स्पीयर भी वापस से जागृत होने लग गया था। वन आई डीमन काफी ज्यादा डर गया था। वो कहता है कि आखिर ये डिवाइन स्पीयर वापस से कैसे जागृत हो रहा है। शियाओ को समझ आ गया था कि डालू इमोर्टल स्वॉर्ड की एनर्जी उससे टूटे हुए स्पीयर को वापस से रिवाइव कर रही है, इसीलिए वो तेजी से ऊपर जाकर उस स्पीयर पर अटैक करता है, जिससे वो स्पीयर जागृत होने से वन आई डीमन एक तेज विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है। बस उसका एक स्पीड अवशेष शेष रह चुका था। शियाओ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और लोगों को चोट पहुंचाओ, इसीलिए मैं तुम्हारे एक अंश को भी जिंदा रहने नहीं दूंगा। और वो अपने सोट के एक स्लेश से ही उस बचे हुए अवशेष को भी खत्म कर देता है, जिससे उस वन आई डीमन का डोमेन भी खत्म हो चुका था और शियाओ वापस उसी जाल में आ गया था। शियाओ सोचता है कि डालू इमोर्टल स्वॉर्ड 5 क्राउन किंग का हथियार होने से काफी पावरफुल है, साथ ही इसके अभी भी कई सारे राज छिपे हुए होंगे और अब वो उसे वापस रख लेता है और सोचता है कि थर्ड एल्डर ने कहा था कि बॉर्डरलैंड अनस्टेबल है, इसीलिए युद्ध हर जगह पर मौजूद होगा और जल्दी वो दिन दूर नहीं जब हर जगह तबाही मची होगी, खून की नदियां बह रही होगी। इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मुझे तेजी से बदलना होगा, वरना वो केओस जल्दी आ जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब शियाओ तेजी से आगे बढ़ता है। वो कई सारे स्टार फील्ड वाले एरिया से होकर गुजर रहा था। वहाँ कई सारे पेटिशनर की लाशें पड़ी हुई थी। शियाओ उन स्टार को देखकर सोचता है कि ये महान जादुई शक्ति वाले महान मास्टर के द्वारा रिफाइन किए हुए स्टार है जो यहाँ पर सिमट कर पड़े हुए हैं। क्या ये कोई एक बड़ा फॉर्मेशन है जिसे लोगों को फंसाने के लिए क्रिएट किया गया होगा? तभी उन स्टार के अंदर से तेज लाइटनिंग रिलीज होने लगती है जो नीचे गिर रही थी। इसी लाइटनिंग की वजह से सभी लोग मारे गए थे जिनकी वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। वहाँ एक लड़की भी मौजूद थी जो काफी ज्यादा घायल हालत में होती है। वो बताती है कि मैं लोटस क्लेन से हूँ। उसका नाम किंग जियान होता है जो फर्स्ट जनरेशन के जिन क्लेन से होती है। वो शियाओ को अपना नाम बताती है। शियाओ को पुरानी बातें याद आती है कि वो 3000 स्टेट की एक एक्सपर्ट पेटिशनर है। शियाओ उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो बोलता है कि तुम फिक्र मत
करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर वो काफी ज्यादा घायल थी। तभी सामने मौजूद एक स्टार में से एक तेज एनर्जी निकलती है जो शियाओ की तरफ बढ़ रही थी, जिससे किंग जियान परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि एनर्जी सोल को भी काट सकती है। शियाओ विलो डिवाइन ट्री को एक्टिवेट करके उनके लीफ से उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता। इसीलिए अपने गॉड हैंड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस एनर्जी को रोक देता है। और अब वो किंग जियान के पास जाता है, पर उसकी बॉडी बिखर जाती है और उसकी सोल बाहर आती है जो शियाओ के पास आ जाती है, जिसमें से किंग जियान की आवाज आती है। वो कहती है कि प्री पेटिशनर प्लीज मुझ पर एक एहसान करना कि मेरी इस सोल को यहीं दफना देना। शियाओ कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ 3000 स्टेट में लेकर जाऊं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा। किंग जियान मना कर देती है और बताती है कि इस जगह की अराजकता मेरी वजह से ही उत्पन्न हुई। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि इस जगह पर केओस ग्रीन लोटस के अवशेष मौजूद है, इसीलिए मेरी सोल को यहाँ दफनाने से मैं उसके साथ मिल जाऊंगी। शियाओ केओस ग्रीन लोटस का नाम सुनकर हैरान होता है तो किंग जियान कहती है कि ये इस एरा का नहीं है, पर यह पहले काफी शानदार हुआ करता था, जिसे नीले आकाश में एक शाश्वत कमल के रूप में जाना जाता था। इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शियाओ भी उसकी बात मान लेता है और अब उसकी सोल को वही जमीन के अंदर दफना देता है, जिससे एक तेज एनर्जी के साथ उस जगह की एनर्जी उसके साथ मिल जाती है। अब शियाओ वापस से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, गुड बाय।